अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सकल आत्मीय जनों को सस्नेहाभिवंदन। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी, हम अपने चैनल विवेक चिंतन के माध्यम से व्रतोपवास नामक शीर्षक से एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला से हमारे सभी आत्मीय श्रोता एवं दर्शक निश्चित ही लाभान्वित होंगे। आजकल समाज में प्रत्येक व्रत पर्वों को लेकर जो भ्रामक जानकारियां प्रचारित एवं प्रसारित की जा रही हैं, जिस कारण से प्रत्येक पर्व त्योहार भिन्न भिन्न तिथियों में मनाए जा रहे हैं, जिससे सामान्य जनमानस बहुत ही खिन्न एवं दुखी है। कुछ समय से व्रत पर्वोत्सवों की भिन्नता से हम विशेषकर ब्राह्मण वर्ग ही उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। तो इसी आलोक में सामान्य जनमानस स्वयं अपनी सनातनी परंपरा के व्रत पर्वों के रहस्य को समझें, इन्हें क्यों, कब और कैसे मनाएं, इसी जटिल प्रश्न का शास्त्रीय एवं परंपरागत महत्वों का सिंहावलोकन करते हुए समुचित संदेह छेदन का प्रयास इस विस्तृत श्रृंखला में किया जा रहा है। व्रत उपवास नामक श्रृंखला का प्रथम भाग व्रतानुशीलनम इस शीर्षक से आज सभी को निवेदित है, जिसमें व्रत उपवास का स्वरूप, तात्पर्य एवं परिचय को प्रस्तुत किया गया है। आप सभी समयानुरूप इस ज्ञानवर्धक वीडियो का अवश्य लाभ लें और अच्छी लगे तो सभी के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय व्रतानुशीलनम। धर्म और व्रत का संबंध बड़ा गहरा है। शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिसमें व्रत के आचरण को महत्व न दिया गया हो। हमारे वैदिक धर्म में व्रत की महती प्रतिष्ठा है। व्रत का ठीक ठीक निर्णय करने के लिए, उसका उचित रूप से अनुष्ठान करने के लिए जितना आग्रह हमारे धर्म में दिखाया जाता है, उतना किसी भी अन्य धर्म में नहीं दिखाया जाता। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों का एक विशेष अंग व्रतों के निर्णय और अनुष्ठान को लेकर के ही प्रवृत्त होता है। एक बार महर्षि कणाद के गुरुकुल में प्रश्नोत्तर चल रहे थे। उस समय जिज्ञासु शिष्य उपगुप्त ने पूछा, देव, भारतीय संस्कृति में व्रतों तथा जयंतियों की भरमार है, इसका क्या कारण है? महर्षि कणाद बोले, तात, व्रत व्यक्तिगत जीवन को अधिक पवित्र बनाने के लिए हैं और जयंती यहाँ महामानवों से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए हैं। व्रत पर्व के दिन उपवास, ब्रह्मचर्य, एकांत सेवन, मौन, आत्मनिरीक्षण आदि की विद्या संपन्न की जाती है। एक प्रकार से व्रत के दिन हमारी स्वयं की परीक्षा होती है कि हम कितना अपने शरीर को विषयों से बचा सकते हैं। दुर्गुण छोड़ने और सद्गुणों को अपनाने के लिए इस दिन देव पूजन करते समय संकल्प किए जाते हैं एवं संकल्प के आधार पर व्यक्तित्व को ढाला जाता है, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा प्रत्येक व्रती के लिए विषय वासनाओं से, भोग विलास से, असत्य भाषण तथा मिथ्याचरण आदि दोषों से विमुक्त रहने की अत्यावश्यकीय निर्देश एवं आज्ञा है। व्रत शब्द का परिचय एवं तात्पर्य क्या है, आइए इसे समझते हैं। व्रत अनेक हैं। व्रत शब्द का विस्तार भी व्यापक है। उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि आर्ष ग्रंथों में व्रत की परिभाषा, व्याख्या तथा लक्षण आदि का निरूपण भी अनेक पद्धतियों के द्वारा किया गया है। इसका अर्थ विस्तार भी असीम है, तो अर्थ संकोच की भी कोई सीमा नहीं है। व्रत शब्द हम उपवास मात्र ही समझते हैं, लेकिन व्रत शब्द हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। हमारे वैदिक वाङ्मय में सर्वप्रथम व्रत शब्द का दर्शन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यह व्रत शब्द ऋग्वेद में लगभग 220 बार दृष्टिगोचर होता है। तो यह व्रत शब्द संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे व्रियतेति व्रतम, अर्थात जिसका वरण किया जाए उसे व्रत कहते हैं। इसके अलावा जिसका ग्रहण, अनुपालन, आचरण, अनुष्ठान किया जाए उसे भी व्रत कहते हैं। जैसे व्रिय वरणे धातु से कर्म में अतच प्रत्यय के द्वारा व्रत शब्द निष्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त व्रिय आवरणे, व्रतु वर्तने, व्रतु वरणे, व्रतु व्यवहारे और व्रति नियमने इन धातुओं से भी व्रत शब्द बनता है। फलतः
व्रत शब्द के पुण्यक, उपवास, नियम, निष्ठा, अनुष्ठान, नियमन, निषिद्ध वस्तु वर्जन, संकल्प, संयम, यम, नियम, विधि, कर्तव्य, कर्म आदि अनेक अर्थ होते हैं। भोजन एवं भोजन के निषेध अर्थ में भी व्रत शब्द में णिच प्रत्यय होने से व्रत शब्द बनता है। और अमरकोशकार कहते हैं, नियमतो व्रतमस्त्री तच्चो वासादि पुण्यकम। व्रत और नियम को पर्यायवाची माना जाता है तथा उपवास, पुण्यक आदि को व्रत का ही प्रकार कहा गया है। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय में भीष्म पितामह द्वारा निर्दिष्ट श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान विष्णु के लिए 2 बार सुब्रत नाम आया है, जिसका अर्थ होता है शोभनम व्रत जगत व्यवस्थादि नियमो यस्य स सुब्रतः। यहाँ व्रत शब्द व्यवस्था नियम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। अर्थात पानी से दूध को पृथक करने की प्रक्रिया में हंस ही यदि आलस्य करने लगे तो संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत अर्थात कुल धर्म का पालन करेगा। यहाँ कुल क्रमागत कर्तव्य धर्म कर्म के अर्थ में व्रत शब्द आया है। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था। यहाँ व्रत शब्द संकल्प के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस तरह व्रत शब्द अपने धात्वर्थों की विशेषताओं से विभिन्न अर्थों को प्रकाशित करता है, जिसका प्रसंग विशेष से अर्थ विशेष ज्ञात होता है। निष्कर्षतः सत्कर्म व्रत हैं, अभीष्ट कर्म करने का संकल्प व्रत है, धर्माचरण व्रत हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए विहित स्थिति में उपवास करना भी व्रत है, शास्त्र विहित नियमों का पालन करना भी व्रत है। व्रत शब्द वैदिक धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की एक अनोखी देन है। चारों वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, मनुस्मृति एवं साहित्य ग्रंथों में व्रत शब्द अनेक बार आया है। व्रत शब्द को रूढ़ अर्थ में उपवास भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में व्रत प्रतिज्ञा पालन के अर्थ में दुर्गुणों के परित्याग एवं सद्गुणों के धारण करने के लिए दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प के अर्थों में भी प्रयुक्त होता आया है। वस्तुतस्तु किसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर विशेष संकल्प के साथ किए जाने वाले उपवास आदि क्रिया विशेष का नाम व्रत है। व्रतम च सम्यक संकल्प जनितानुष्ठेय क्रिया विशेष रूपम। निघंटु शास्त्र के अनुसार व्रतमिति कर्म नाम अर्थात संकल्प के साथ कर्म का आचरण करना व्रत है। नानाविध कर्म होने से व्रत भी नानाविध हैं। यह कर्ता को शुभ अथवा अशुभ रूप से बांध लेते हैं, इसीलिए इसे व्रत कहते हैं। व्रणोति निबध्नाति कर्तारम इति व्रतम। जो कोई कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है, इसीलिए ही कर्म को व्रत कहते हैं। आचार्य श्री दत्त ने व्रत की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है, अभियुक्त प्रसिद्धि विषय मंत्रवत स्वकर्तव्य विषयो नियतः संकल्पो व्रतम। यद्यपि आचार्य श्री दत्त का यह संदर्भ संध्या वंदनादि के प्रसंग में अति प्रसक्त माना जाता है। व्रत यूं तो आत्मिक होते हैं, परंतु व्रत शब्द से तात्पर्य है आत्मशोधन के निमित्त किए गए विविध शास्त्रोपाय। अध्यात्म के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने के लिए व्रत सहायक होते हैं। व्रतों से संकल्प शक्ति का विकास होता है और प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने का संकल्प भी व्रत का ही स्वरूप है। उच्च स्तरीय नियमों का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन भी इसमें आता है। शास्त्रकारों ने व्रत को तप एवं तितिक्षा अर्थात सहन शक्ति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में निरूपित किया है। उपवास, अस्वाद, मौनादि व्रत भी अनेक दिशाओं में बिखरी हुई शक्ति को एकत्र करके अभीष्ट दिशा में लगाने के लिए ही किए जाते हैं। महर्षि रमण का मौन व्रत विख्यात है। माँ पार्वती का भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपोव्रत, भगवान श्री राम का माता जानकी जी को प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत, हनुमान जी का सेवा व्रत, प्रहलाद जी का शील व्रत, महाव्रती भीष्म जी का ब्रह्मचर्य व्रत,
जगतगुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि का भी ब्रह्मचर्य व्रत और कणाद, पिप्पलाद आदि ऋषियों के आहार संबंधी व्रत का इतिहास भी सुप्रसिद्ध है। किसी मानव समूह अथवा देश की सांस्कृतिक एकता का निर्माण वहां के सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शपरक सिद्धांतों एवं प्रेरक मान्यताओं से होता है। यह जितने सुदृढ़, व्यापक, उदार एवं चैतन्य होंगे, तभी उस देश की अथवा वहां के मानव समूह की सांस्कृतिक एकता भी उतनी ही सुदृढ़, सुस्थिर एवं अविचल होगी। इस दृष्टि से उत्सव, त्योहार एवं व्रत संस्कृति के आवश्यक अंग उपांग होते हैं। यह तत्व मनुष्य जीवन के व्यवहार के केंद्र बिंदु में रहते हैं। इन्हीं केंद्र बिंदुओं के चारों ओर भावनाओं, विश्वासों, विचारों एवं धार्मिक त्योहारों का विस्तार होता है और मनुष्य समूह रूप में स्वतः ही मन एवं आत्मा की एकता के सूत्र में बंधने लगता है। यह संस्कृति ही मनुष्य को व्यष्टि इकाई की सीमित परिधि से हटाकर सामूहिक अथवा समष्टि संपन्न बनाती है। भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व उसकी धार्मिक परंपरा है। इस परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। हिमालय से लेकर के दक्षिण प्रदेश और बंगाल से लेकर गुजरात तक व्रतों और त्योहारों की एक अविच्छिन्न परंपरा आज भी देश में विद्यमान है, जो पूरे वर्ष भर चलती है। देवी देवताओं में अटूट विश्वास, चाहे वो वैदिक देवता हो अथवा लौकिक देवता, भारतीय लोक परंपरा की यही विशेषता रही है। भारत के किसी भी प्रदेश में चले जाएं, वहां प्रतिवर्ष समय समय पर किसी न किसी देवता के मेले जुड़ते हैं और उत्सव होता है। लोक देवताओं के प्रति लोगों का जो अटूट विश्वास है, उसे व्रत अथवा आस्था ही कहा जा सकता है। जब देवी देवताओं के प्रति इस प्रकार की भक्ति भावना का प्रदर्शन, उत्कंठा, उमंग और उत्साह दृष्टिगोचर होता है, तो इसे त्योहार अथवा उत्सव कहा जाता है। इस प्रकार के सैकड़ों व्रत एवं त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। विक्रम संवत के प्रथम मास चैत्र से प्रारंभ कीजिए। सर्वप्रथम संवत्सर प्रतिपदा, गणगौर व्रत, शीतला माता का त्योहार, नवरात्र, दुर्गा पूजा, रामनवमी, विषुवत संक्रांति, गंगा दशहरा, नाग पंचमी, श्रावणी उपाकर्म जिसे कुर्मांचल में जनेऊ पुन्यू भी कहा जाता है, और रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, तदनंतर श्राद्ध पक्ष, फिर शारदीय नवरात्र, विजयादशमी अथवा जिसको दशहरा भी कहा जाता है, फिर शरद पूर्णिमा, करक चतुर्थी जिसको हम लोग करवा चौथ भी कहते हैं, धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, यम द्वितीया, गोपाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, संकट चतुर्थी, मकर संक्रांति, तदनंतर बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि व्रत एवं वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन में होलिकोत्सव तक भारतीय व्रत और त्योहारों का यह क्रम विस्तृत है। तो यह सब बड़े बड़े व्रत और त्योहार जिन्हें गांव-गांव और नगर-नगर में सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इनके अतिरिक्त एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी आदि व्रत भी होते हैं, जो किसी न किसी धार्मिक आस्था से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आदि वारों से जुड़े व्रत एवं उपवास भी होते हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि भारतीय पंचांग में ऐसा कोई भी सप्ताह, पक्ष अथवा महीना नहीं होता जिसमें कोई भी व्रत त्योहार नहीं होता। व्रत शब्द गागर में सागर की भांति बहुत व्यापक भावों को अपने आप में संजोए हुए है। ज्योतिर्विज्ञान की दृष्टि से योग युक्त भिन्न भिन्न लग्न और मुहूर्त में संपादित होने वाले सभी पर्वों और उत्सवों के अवसर पर किए जाने वाले व्रतों अर्थात संकल्पों का विशेष महत्व माना गया है। पुण्यार्जक, पापनाशक, ऐहिक और आमुष्मिक उन्नति के साधक, स्वास्थ्यवर्धक, विभिन्न प्रकार की सकाम निष्काम भावों को लेकर किए जाने वाले इन व्रतों की एक विस्तृत सूची है। किंतु इतना तो निश्चित है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात व्रतों के स्वल्प मात्रा में भी पालन करने से व्यष्टि समष्टि सबको बहुत लाभ होता है और महान भय से रक्षा होती है। इसीलिए इस व्रतोपवास की श्रृंखला में संपूर्ण वर्ष पर्यंत होने वाले सकल व्रतों की शास्त्रीय विधि महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जाएगा।
इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से व्रत शब्द की परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला के अगले भाग में व्रत के विविध महत्वों को प्रतिबिंबित किया जाएगा। अतः सभी दर्शकों एवं श्रोताओं से निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।